हेलो दोस्तों, मैं आपका चहेता एंड प्यारा मयंक और बालाजी अकेडमी कानपुर में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो सर्वप्रथम आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि थंबनेल मैंने बता दिया टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में, और मेरी जो खासियत है मैं डीप में चल के बताता हूँ। तो मैंने जो पहले 10 क्वेश्चन थे वो मैं पहले बता चुका, लेकिन उसमें टाइम हो गया था ज़्यादा, और टाइम ज़्यादा हो गया तो मैंने सोचा टाइम की वजह से मुझे उसको वीडियो को काटना पड़ा, जिसकी वजह से आप उसको अगर आगे वाले क्वेश्चन देखना चाहते हो तो पीछे वाले वीडियो में, अगर आपको ये पसंद है, क्योंकि देखिए जो नए व्यूवर्स होंगे उनको लगेगा अरे यार गेरा, तो अगर आपको अच्छे लगे 20 तक जाने में, अगर आपको अच्छा लगे हमारा जो पसंद है, जो भी कुछ हो, जो भी आपका जैसा भी लगे, तो आपको जैसा बाबू लगे वैसा आप हमको इसमें कमेंट करके बता दीजिए, और अगला वाला भी देख लीजिए जाके आगे से जाके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को चालू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या कह रहा है, जो हमारा क्वेश्चन है सबसे पहला कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषता थी? पहले देखो, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का खोज कभी तो 1921 में की थी, 1921 इसमें किसने खोजा था? तो दयाराम साहनी ने खोजा था। किसने? दयाराम साहनी ने। दूसरे खोजकर्ता कौन है? दूसरे पे देखा तो माधव स्वरूप वत्स। देखिए लिखाई में मत जाइएगा, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, जल्दी से आप नोट करते जाइएगा, बिल्कुल स्पीड में, धनाधन धनाधन धनाधन, ठीक है। लेकिन क्योंकि देखिए दूसरे लोग, इसलिए हम आपसे कहते हैं जीवन में हमेशा सर्वप्रथम आने का सोचे, कभी भी द्वितीय आने का मत, हमेशा राजा की तरह पहचान रखिए। क्यों? क्योंकि देखिए चंद्रमा पर कौन गए थे सबसे पहले? नील आर्मस्ट्रांग, लेकिन मात्र 19 मिनट में बज एल्ड्रिन भी तो गए थे, उनको कोई याद नहीं रहता। इसीलिए देखो दयाराम साहनी ने भी खुदाई की, माधव स्वरूप वत्स ने, लेकिन पहले ये गए खोदने, तो इनका नाम ज्यादा प्रचलित, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसने की थी? तो दयाराम साहनी। लेकिन हमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हमसे पूछा सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी। तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विशेषता बतानी है। तो हमसे कह रहा है प्रकृति की शक्तियों की पूजा, गलत, ये कुछ था नहीं। व्यवस्थित शहरी जीवन। अच्छा, शहरी जीवन क्यों था? क्योंकि हमने आपको पिछली वाली वीडियो में बता दिया, लेकिन मैं फिर यहाँ पे हिंट देते दे रहा हूँ पूरा, क्योंकि देखिए हम लोग जल्दी चलेंगे तो जल्दी से अपना खत्म भी होगा, और हर क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन तो बन ही जाने चाहिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता 1921 में इसकी खुदाई हुई थी। हम लोग ये भी कह सकते हैं अगर सिंधु सभ्यता की पहली, सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता में की। अगर हड़प्पा सभ्यता की खुदाई नहीं की गई होती तो हमें पता ही नहीं चलता कि सिंधु घाटी के लोग, बकलोल लोग कैसे थे, ये लोग पता कैसे चलता। अब देखिए सिंधु नाम इसका क्यों पड़ा, घाटी नाम इसका क्यों पड़ा, और सभ्यता नाम क्यों पड़ा, ये तो आपको आगामी वाले वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है, जो मैंने नोट पेन कॉपी में बनाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा। तो ये हमें ये तो ऑप्शन पता चलेगा कि इसका बी ऑप्शन सही है। लेकिन क्यों सिंधु घाटी सभ्यता? क्योंकि देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता का था उसमें जो सड़कें थी वो ऐसे बनी चौड़ी, और सड़कों के किनारे क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे घर बने हुए थे, ये घर बने हुए थे, और इसमें इस टाइप की नालियाँ निकाल दी गई थी, नालियाँ निकाल दी गई थी। तो हमें देखा कि अरे वाह, ये तो बिल्कुल वेल डिजाइन, बिल्कुल हमारे गाँव के, शहर के, गाँव कहाँ से हो जाएगा, हमारे शहर की तरह है, क्योंकि ऐसे ऐसे बिल्कुल वेल डिजाइन तो शहर में बना होता है, गाँव में तो बना नहीं होता। इसलिए इसको क्या बोला गया? शहरी जीवन बता गया। अब देखिए इसमें मैं थोड़ा शॉर्ट करके बताऊँ, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में जो था इसके थोड़ा सा अच्छे से बता दिया, तो आप उसमें उसमें उसको पहले अच्छे से देख के आइएगा, फिर चाहे इधर आ जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 12th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो 12th नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान पराया बना होता था। मकान क्रमशः ये पराया वो वाला होगा, ये मैंने ये मिसप्रिंट हो गया है, तो ये आप इसमें गौर न कीजिए। तो मकान, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, हमने कहा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? तो चार्ल्स मैसन ने दिया था। जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने जानकारी दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने। अब चार्ल्स मैसन जैसे देखा कि यार यहाँ पे कुछ, यार यहाँ पे क्या कुछ है, क्योंकि इन्हें देखे ईंटें दिख रहे थे, थोड़े हल्के हल्के ईंटें ऐसे ऐसे दिख रहे थे, तो उन्होंने कहा यार ये जगह क्या है। और वैसे भी ये जितने अंग्रेज थे सब हमारे आर्थिक विद्रोहन के दिए है, लूट पाट करके ले जाने, कुछ भी जहाँ कोयला मिल जाए सारे कोयला ले जाओ, जहाँ सोना मिल जाए सोना मिल जाए, जहाँ मिल जाए ले जाओ, बस सारे ले जाओ, सारे कुत्ता लूट ही रहे सब, हैं। तो चलते हैं आगे। देखिए हमारी लैंग्वेज पर गौर मत कीजिएगा, आगे आगे चलिए, क्योंकि इनको सम्मान इनको ज़्यादा नहीं देना चाहिए। जो हमारे साथ करके गए हैं ये सम्मान के पात्र हैं नहीं एक भी, ठीक है। और लैंग्वेज मत जाइएगा, आपको सॉरी, फिर भी मैं गलती होगी, जल्दी से बोल गया। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान जो था, कैसे मैंने बताया, ईंटों की वजह से था, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पक्की उपरोक्त सब नहीं, पत्थर के बिल्कुल नहीं थे, लकड़ी के बिल्कुल नहीं थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे आगे चले तो हम क्या बता क्या रहे थे कि जब, हाँ, जब उन्होंने क्या, तो जॉन मार्शल ने इसकी क्या की थी, जॉन मार्शल कहाँ से आ गए, चार्ल्स मैसन ने इसकी जानकारी दी थी कि यहाँ तो कुछ तो है, तो इनको इन्होंने काम समझा, भारतीय पुरातत्व जो वैज्ञानिक थे उनको समझ, उनका नाम क्या था, कनिंघम नाम था, उनको था, कहें बोले साहब हम तो इसको नाप देंगे पूरा। तो बोले बेटा नाप दो, तो मार घोड़ा में गए, तो बताया सर जैसे जैसे आपने कहा ये तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सारी चीज़ें इतनी फैली हुई हैं। तो कहा अच्छा इतना फैली हुई है तो यार इसकी जानकारी करानी चाहिए। इसने तुरंत क्या किया, चार्ल्स मैसन ने तुरंत बुलाया जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल को कहा भाई देखो तुम्हें खुदाई करानी है। बोले साहब हाँ बताओ क्या करना है, खुदाई, कहने खुदाई करनी है। कहने साहब कितना, कहने 13 लाख वर्ग, कहने इतना है साहब। अब ये भाई अधिकारी आदमी, ये तो खुदाई करेंगे, तो इसने तुरंत पकड़ा दयाराम साहनी साहब को, दयाराम साहनी से क्या किया, खुदाई कराई।
तो ये मैंने पूरा आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारे बता दिए, लेकिन हमें क्वेश्चन से भी था कि लोगों का मकान किससे बना हुआ था, तो क्या हो जाएगा, पक्की ईंटों से बना हुआ था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या करा है, 30 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु कौन सा। तो देखिए मानव ने पहला धातु क्या, एल्यूमिनियम बिल्कुल नहीं, लोहा बिल्कुल नहीं, चांदी बिल्कुल नहीं, तो सबसे पहला धातु क्या उपयोग किया था, तांबा। लेकिन अगर हमसे पूछे तांबा किस पाषाण काल में तांबा की खोज की गई, तो नव पाषाण काल में तांबा की खोज की गई। ये भी आप याद रखिए। नवपाषाण काल का आपसे समय चक्र बोले कि नवपाषाण काल का समय क्या कहता है, तो याद रखिएगा 5000 ईसा पूर्व से लेके 5000 ईसा पूर्व से लेके कितने ईसा पूर्व तक था, तो 3000 ईसा पूर्व। अब आपको अगर ईसा पूर्व के बारे में जाना है तो ये मैंने लेक्चर डाल दिया है, पिन कॉपी वाले वीडियो में देखना जाके, उसमें मैंने डाल दिया कि ईसा पूर्व से क्या तात्पर्य, तो पहले ही वीडियो में पढ़ा हुआ है ये। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, तो आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित, रुकिए थोड़ा नीचे करता हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा हो क्वेश्चन आपको। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो पहले तो आया, तो मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी, आर डी बनर्जी ने की थी। किसने की थी, आर डी बनर्जी ने की थी। आर डी बनर्जी ने, आर डी मतलब क्या है, आर से क्या हो जाएगा राखल और डी से क्या हो जाएगा दास। कब खुदाई की थी, तो 1922 में की थी, 1922 ईस्वी में खुदाई की थी। मोहनजोदड़ो है कहाँ पर, तो यह है पाकिस्तान में, चुट्टा के पास है। वाकई में इसके पास चीज़ें मुझे पता नहीं कैसा हराम खोर दगेबाज दोगला इंसान, नाम लेने में मुझे बिल्कुल भी गुस्सा आती है, खून खौल जाता है। चलो छोड़ो इसको। तो मोहनजोदड़ो जो था हमारा, अगर हमसे पूछे कि कहाँ पर है, तो याद रखिए सिंधु नदी के किनारे है। ये जो जगह मिली सिंधु नदी के पास मिली। लेकिन अगर हमसे जगह पूछ ले तो जगह पूछ ले कि कहाँ पर है, क्योंकि अगर आप कभी देखना, वैसे जाना नहीं, हमारी बात माने तो बिल्कुल ना जाना नहीं, ज्ञान हाँ मंदिर में हो तो जरूर चले जाना गुरुद्वारे में, और वैसे जगह देखने तो अभी ये वीडियो दे रहे हैं इनके यहाँ ना जाना, लगे बात है सब है। तो क्या हो जाएगा, देखिए मोहनजोदड़ो जो है कहाँ पर, तो ये याद रखिएगा लरकाना जिला। जिला आप जाएंगे कैसे, गूगल मैप में जाएगा, वहाँ रियल में नहीं भेजना मैं आपको। तो क्या हो जाएगा लरकाना, लेकिन है कहाँ पर, तो पाक में है। ठीक है, ये जिला है। ठीक है, याद रखिए इसको। तो मोहनजोदड़ो खुद खुदाई कब हुई थी, 1922 में। किसने किया था, तो राखालदास बनर्जी ने किया था। किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे है, और जिला कहाँ पर है, लरकाना। अगर आपसे पूछे कि प्राप्त मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला, क्या गया, तो याद रखिए 3 मुख वाले देवता जिनको पशुपतिनाथ या पशुपति शिव जी कहा गया। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, अन्नागार मिला, विशाल अन्नागार जो सबसे बड़ी इमारत हो जाएगी। मोहनजोदड़ो क्या हो जाएगा, स्नानागार में, स्नानागार जो था वो सबका था, सार्वजनिक नहीं था। क्यों था, ये पहली वीडियो मैंने बता दिया, देख के आइएगा। अब चलते हैं, तो किसने क्या जो नृत्य करना, हाँ नृत्य करना की नर्तिका की कांस्य की बनी मूर्ति भी मिली थी। तो नृत्य करना की प्रतिमा वापस देने के लिए किसने कहा। अब एक बात बताओ आप, हमने कहा ये जगह कहाँ पर है, कहाँ पर है, चुट्टा के पास। तो को मांगे, कहा बांग्लादेश में है कि नहीं, हमारा चीज़ दे दो, भूटान वाले मंगिए हमारा दे दो, चीन वाले मंगिए, तो कौन मांगेगा, क्योंकि भाई इन्हीं के यहाँ पाया गया था, और पहले इनके यहाँ गया पाया, तो पहले तो सब कुछ एक ही था। बाद में जब ये गए उधर तो है हमारा दे दो, हमारा यो दे दो, हमारा यो दे दो। अरे कितना कब तक दे रहे हैं, कुछ तो सारे भी जाओ, कि केवल आतंकवादी फैलाया रहा था, यो केवल अपने सारे कर लिया था। चलो आगे चले। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, यानी सिंधु जो लोग थे उनकी अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई थी, व्यापार पर टिकी हुई थी। व्यापार कहाँ से कर ले हैं, व्यापार तो बिल्कुल खत्म। चौक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, यानी कि चौक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, कुम्हार के चाक का प्रयोग, तो ये हड़प्पा सभ्यता में चालू हुई थी, चाक का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। लेकिन ये विशाल चीज़ नहीं थी। जो सिंधु सभ्यता के बारे में था वो था कृषि। क्या थी, कृषि। कृषि ये लोग बहुत ज़्यादा करते। कौन कौन सी कृषि करते थे, तो नंबर 1 जौ, और क्या हो जाएगा गेहूँ। देखिए धान की खेती करना हर किसी के बस की बात नहीं। धान को चाहिए बिल्कुल दामाद की तरह सेवा, पानी जरूरत कम तो हम न जब हम अब उगे नहीं सकते, हम अब बड़ी मेहनत कर ऐसे ऐसे कैसे काम चली। तो धान की खेती कर ही नहीं सकता इंसान, और वो भी ये लोग जब विकसित हो रहे थे इनको कुछ बारे में पता ही नहीं था। तो याद रखिए जो हुआ था सर्वप्रथम ईरान में हुआ था। कहाँ हुआ था, ईरान में हुआ था। ईरान की राजधानी क्या हो जाएगी, तेहरान हो जाएगी। ईरान की राजधानी क्या हो जाएगी, तेहरान। चलता क्या ईरान में, तो रियल चलता है। रियल मतलब क्या हो जाएगा, मैं बोला मुद्रा, यही तो बोलता है। चले हमारे यहाँ रुपये चलता है, उनके यहाँ ये चलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। बढ़ेगी कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए कृषि। अगर कृषि पूरे की सिंधु सभ्यता में कृषि कब चालू की हुई थी, तो याद रखिएगा 7000 BC में चालू थी। किस जगह चालू हुई थी, ये पहले लेक्चर में सारा कुछ पढ़ा हुआ है। ईसा पूर्व, BC का मतलब ये होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व को बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है किसकी मूर्ति
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की, मैं सिंधु घाटी फिर बोला, सिंधु नाम क्यों पड़ा पहले लेक्चर में, अगर नहीं बताया तो आगे आगामी आने वाले लेक्चर में बता दूंगा। घाटी इसके बारे में भी मैं बता दूंगा। कह रहा कि लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। क्या इन लोगों ने बनाया था? नटराज बनाया था? नटराज तो बिल्कुल नहीं बनाया था। बुद्ध भगवान को कहाँ से बना दे? बिल्कुल नहीं बनाया। नर्तकी की मूर्ति या नरसिम्हा, अब नर्तकी की मूर्ति, लेकिन आप कहेंगे सर नर्तकी की मूर्ति तो अब मोहनजोदड़ो में बताया था कि मोहनजोदड़ो में मिला था। तो बाबू जो ये सिंधु घाटी जो मिली थी ना सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये यही सब की जगह। तो जैसे पता चला, जब देखो पहले हड़प्पा सभ्यता की पहली खुदाई, जिससे हम लोग को पता चला कि हड़प्पा खुदाई नहीं होती तो हमें पता ही नहीं चलता कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। ऐसे ही बाबू जब दूसरी खुदाई मोहनजोदड़ो की, तब सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले। फिर तीसरी खुदाई चंदहुदड़ो की, तब वहां से सिंधु घाटी सभ्यता की। तो धीरे धीरे जितने क्या हुई, जब कालीबंगा चंदहुदड़ो के बाद कालीबंगा खुदाई हुई, फिर क्या हुई रंगपुर की खुदाई हुई, फिर बाबू कहाँ हुई रोपड़ की हुई सॉरी, फिर कहाँ की हुई, फिर लोथल की हुई, फिर बाबू बनवीला की हुई, फिर क्या बनावीरा क्या नाम होता है उसका, बनावली नाम होता है। फिर चौथा नंबर क्या जगह, तो धौलावीरा की जब खुदाई। तो इन लोगों सबको मिला के, जब सब कुछ मिलाया तो उसको ना एक नाम दे दिया सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों नाम दे दिया गया ये आप अपने लेक्चर में देखिए जाके। तो अगर लेक्चर मैंने नहीं डाला होगा तो मैं आगे डाल दूंगा, लेकिन पेन कॉपी वाले नोट में डालूंगा, ठीक है। और हमारे पास इतना भी संसाधन नहीं कि मैं आगे कुछ कर सकूँ, ठीक है। तो नर्तकी की क्या हो जाएगी, मूर्ति हो जाएगी। नरसिम्हा का कोई सेंस नहीं है। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो 17 नंबर क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है, सिंधु सभ्यता की लिपि है। क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है? तो तमिल बिल्कुल भी नहीं है, ब्रह्मा बिल्कुल भी नहीं, खरोष्टी बिल्कुल भी नहीं। तो क्या हो जाए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक। क्या थी? भाव चित्रात्मक, ठीक, भाव चित्रात्मक थी। और लिखी कैसे जाती थी? तो दाएं से बाएं लिखी जाती। क्या हो जाएगा, दाएं से क्या हो जाएगा, बाएं लिखी जाती। दाएं से क्या हो जाएगा, बाएं, दाएं से बाएं, समझ रहे हैं। जैसे बाई चांस ये मेरा राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा, तो ये राइट हैंड, ये चालू किया इस साइड लिखते थे, ठीक है। अब जैसे एक ही लाइन का काम हुआ तो इस साइड तक यहाँ, फिर दूसरी लाइन का अगर काम आया तो, लेकिन अगर एक ही लाइन लंबी हुई और वो जा रही दूसरे लाइन पे तो यहीं से घुमा देते थे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना, ठीक है, कि अगर दूसरी लाइन जा रही है तो यहीं से घुमा देते थे, और एक ही लाइन का काम है तो फिर यहीं से, बस यहीं से, फिर यहीं से, फिर यहीं से। लेकिन हमारी लिपि क्या है, देवनागरी। हमें देवनागरी क्या सिखाती है, बाएं से दाएं लिखना। ये बाएं से दाएं, इस साइड को लिखना, ठीक है। बाएं, ये बायां हो गया, और ये बायां हाथ ये इधर हो जाता है दायां, तो बाएं से दाएं हाथ की तरफ चलता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे चलो, नहीं तो लिखते जाइएगा, पॉज कीजिए वीडियो, तुरंत लिखिए उसको। 18 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, निम्न में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए थे? किस नदी के किनारे, नदी हमको रिवर बताया, हड़प्पा मैंने बताया, मोहनजोदड़ो मैंने बताया, दोनों बताइए। और अधिकतर जो भी याद मैं सारे बताते तो चला आ रहा था ना। हड़प्पा क्या देखो खुदाई किसने की थी, दयाराम साहनी, और किसने की थी, माधव स्वरूप वस्त। दूसरे को कोई याद नहीं था, हमेशा इसलिए कहता हूँ पहले बनने का प्रयास करो, राजा बनने का प्रयास करो, प्रजा तो सब होते हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो खुदाई किसने की थी, राखालदास बनर्जी, आर डी बनर्जी की थी। इसकी खुदाई कब हुई थी, 1921 में हुई थी। इसकी खुदाई कब हुई थी, 1922 में हुई थी, ठीक है। अब ये हड़प्पा जो था ये रावी नदी के किनारे था, और जो मोहनजोदड़ो था ये किस नदी के किनारे, ये तो क्या हो जाएगा, सिंधु नदी के किनारे था। तो रावी सिंधु यानी कौन ऑप्शन, तो बी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन में तुरंत जाइएगा। याद रखिए ऑप्शन उसमें एग्जाम में कंफ्यूज करेगा। ऑप्शन रावी दे दिया, फिर डी में दे दिया, फिर ए और डी बोथ। तो ये आप याद रखिएगा कि जो सेंस दे रहे हैं जो गलत करके चले आओ, ठीक है। यहाँ पर मिले क्या गए थे पुरानी में, उसमें बता चुका हूँ, जल्दी से वहाँ देख के हो जाएगा क्या बताया हमने, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था। मोहनजोदड़ो खुदाई कब हुई, 1922 ईस्वी में। किसने खुदाई की, राखालदास बनर्जी ने की। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। है कहाँ पर, तो लरकाना जिला और पाकिस्तान में, लरकाना जिला और पाकिस्तान में, चुट्टा के पास है, ठीक है। तो लरकाना जिला और पाकिस्तान में। पाकिस्तान के बारे में कई चीज़ें याद रखें, क्योंकि हमारे लोग इसको भी कुछ ना कुछ दान में दे के कहीं पूछ ही लेते हैं क्वेश्चन, तो याद रखना कुछ ना कुछ जरूरी है। दान में क्या दे के यार दगेबाजी करते नहीं हम लोग, तो इतने प्यारे हैं कि जितने भी तक इन मूर्खता की माफ़ कर दें इनको, लेकिन हरामीपना इतनी इनके अंदर है, सुमर कहीं का। चलो आगे चलते हैं, ठीक बाबू। तो हमने क्या रहता है, तो कह रहा था मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा इमारत क्या है, तो विशाल स्नानागार, अन्नागार, बड़ा भवन, 2 मंजिला इमारत कौन सी हो जाएगी। तो बाबू आपको याद रखना है, मैंने आपको पीछे भी बताया है कि जो मोहनजोदड़ो में यानी सिंधु सभ्यता की जितनी भी चीज़ें मिल रही थी मोहनजोदड़ो में, हर चीज़ें अधिकतर लंबी चौड़ी बड़ी ही सब कुछ मिल रहा था। लेकिन केवल अन्नागार पीछे हो गया जब पंजाब की जगह की खोज होगी, तब उस जगह पर अन्नागार ये पीछे हो गया, नहीं तो हर जगह से ये बड़ा था। लेकिन इस समय सिर्फ डायरेक्ट पूछा कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन था, तो क्या हो जाएगा, अन्नागार ही हो जाएगा बाबू, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और अन्नागार के बाद अगर पूछे तो विशाल स्नानागार हो जाए। ये भी है, इसमें स्नानागार क्या था, स्नानागार हमको ये संकेत दे रहा था किसी एक पर्सनल आदमी, क्योंकि ये जो था मोहनजोदड़ो के बिल्कुल बीचों बीच में था। कहाँ था, बीचों बीच में, जो इस बात का संकेत दे रहा था कि ये जो मोहनजोदड़ो का शहर है ये किसी एक आदमी का जगह नहीं था स्नानागार, यानी ये सार्वजनिक था, सब लोग इसमें जाके अपना घूम सकते हैं, नहा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का,
20 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। सबसे पहली बात तो कालीबंगा, हमने कहा था कालीबंगा से आता है बेबी, अगर आपकी काली होगी तो आप क्या करोगे, करना कुछ नहीं, ऐसे मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। काली हो गोरी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल से अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, बस ये हमेशा याद रखें। तो ये हम सिर्फ आपको समझाने के लिए, अगर अभी बेबी का हुई तो तुरंत आए पी के आए और थापर मार देना, क्या पी के आए और का मार देना थापर, तो पी के आने से नहीं, सीधे आना है बी के थापर, बी के आए, ठीक, तो बी से पी के बी से मिला दो, बी के थापर आए। और जैसे तमाचा मार दिया बी के थापर, तमाचा में तो बेबी क्या होगी, लाल होगी, भाई गाल लाल होगी तो बेबी लाल नहीं होगी, तो बेबी लाल, यानी इन दोनों लोगों ने मिलकर इस जगह की खुदाई की थी। अब जब तमाचा खा गए तो मैं भाई को, अरे जो हम का मारे इसे कैसे मारे, जो तुरंत जैसे मारने की बात आ जाएगी तुरंत कौन है, खोज करता है, खोज करता है यानी कि भाई का उनका खोज करता है, यानी कि इस जगह की खोज की ये लोग खुदाई करने वाले चमचा समझ लो। खोजा किसने, खोजने वाले अमलानंद घोष, खोजा किसने, अमलानंद घोष, ठीक है, ये चीज़ आपको याद है। लेकिन अगर पूछते कालीबंगा जगह है कहाँ पर भाई, किस जगह पर मिली, तो याद रखना हनुमानगढ़ राजस्थान में जगह मिली, हनुमानगढ़ राजस्थान। खुदाई कब की गई थी, तो खुदाई जो इसकी थी वो आपको याद है 1953 में इसकी खुदाई हुई थी, यानी 1953 ईस्वी में इसकी खुदाई की गई थी, ठीक है। यहाँ से मिले क्या थे, जुते हुए खेत में तथा नक्काशीदार ईंटें हो जाएगी। अब हमसे कह रहा है उत्तर प्रदेश, अच्छा कहाँ से, तो मैंने आंसर बता ही दिया इसी के, इसी में कहीं पर बता के निकल गया, मुझे याद नहीं है, सिंध और हाँ यही तो बताइए, हनुमानगढ़ राजस्थान, क्या बोला हनुमानगढ़, पूरा नहीं लिखा कि, तो हनुमानगढ़ और राजस्थान से डालना भूल गया, तो राजस्थान में जगह थी, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अब इतने क्वेश्चन थे, ये देखिए जितने क्वेश्चन थे अधिकतर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, अब पूछे जाएंगे ये भी, क्योंकि ये क्वेश्चन जितने में डिजाइन, और देखिए अच्छे तो एक क्वेश्चन से मैं 5-6 क्वेश्चन जितने मुझसे बनेंगे, जितना मेरा दिमाग कहेगा ये क्वेश्चन मैं बताता चलूँगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। राजस्थान तो खुद ही नाम है, राजधानी है, राजस्थान की राजधानी क्या हो जाए, जयपुर, जैसे सुप्रीम सिटी करते हैं। गुजरात की राजधानी क्या हो जाए, गांधीनगर हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखिए। सिंध जगह कहाँ पर है, सिंध जगह पाकिस्तान में जाएगी। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ, तो किस नदी किनारे, गोमती नदी के किनारे है शायद, हाँ शायद क्या कंफर्म वहीं पे है, गोमती नदी के किनारे। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनाऊंगा इसके, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।